आज का ये वीडियो अपरिमेय संख्या पर आधारित है, जिसमें हमें आज सिद्ध करना है कि √2 अपरिमेय संख्या कैसे है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक बटन दबाना भी न भूलें। तो सबसे पहले आज जो हमें सीखना है, ये सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है बाय कंट्राडिक्शन मेथड से, यानी विरोधाभास विधि से। ये जो है क्वेश्चन कक्षा 10वीं के गणित से लिया गया है और यह मिड टर्म एग्जाम 2022 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना आवश्यक है। यह दिग्र उत्तरीय प्रश्नों में इसको अवश्य ही पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आज देख लें अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। परिमेय है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को अपरिमेय संख्या हमें इसे कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे, जिसमें सबसे पहले √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना √2 एक परिमेय संख्या, यदि √2 परिमेय संख्या है तो √2 को P और Q पूर्णांक होगा और दोनों सहवास संख्या भी होगा और Q बराबर नहीं 0 होगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग, यानी P और Q दोनों पूर्णांक है, Q बराबर नहीं 0 है। इसको आगे हल करते हैं। तो चूँकि √2 बराबर P/Q अंश बटे हर के रूप में है और P और Q का सहभाज मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभिनिश गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक से ही कट सकता है और खुद से। तो यहाँ रूट दोनों ओर वर्ग कर देंगे पहले। तो √2 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और P/Q का स्क्वायर P² बटे Q²। क्रॉस गुणा कर देंगे यहाँ, तो 2 × Q² ऐसे और बराबर P² या Q² = P² बटे 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं P² 2 को विभाजित कर रहा है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं P² 2 को विभाजित कर रहा है, यानी 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगी। या 2P² को विभाजित करता है, इसलिए 2P को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब P का एक गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है हमें। इसको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, 2P² को विभाजित करता है, इसलिए 2P को भी विभाजित करेगी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। तो यहाँ हमें याद रखना है P का एक गुणनखंड 2 है। फिर हम लोग समीकरण 1 में P के स्थान पर 2R, यानी चूँकि बटे में 2 है तो इसलिए 2 के गुणज में कन्वर्ट कर देंगे। तो P = 2R, जहाँ R एक पूर्णांक है। समीकरण 1 में P के स्थान पर 2R रखने पर तो अब समीकरण 1 का रूप बदल जाएगा। जैसे ही P के स्थान पर 2R रखेंगे, Q² = 2R का होल स्क्वायर बाय 2, Q² = 2R का होल स्क्वायर 4R² बटे 2, यहाँ 2 और 4 कट गया, Q² = 2R²। फिर इसको आगे हल करते हैं। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2R² = Q², चूँकि इसको LHS में और इसको RHS में भेज दिया गया, यानी 61 पलट दिए, या R² = Q² 2। यहाँ भी Q² 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं 2Q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगी। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे इसको चूँकि कंट्राडिक्शन मेथड से सिद्ध करना है, 2Q² को विभाजित कर सकते, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगी परिमेय से, यानी अंकगणित के आधारभूत परिमेय से, यानी Q के गुणनखंड में 2 ही आ सकता है। अब चूँकि P और Q दोनों का अभिनिश गुणनखंड 2 है, P भी 2 से कट रहा है, सरलतम रूप हो रहा है, यानी HCF 2 है, Q का भी HCF 2 है, यानी दोनों का अभिनिश गुणनखंड 2 है। परंतु P और Q सहवास संख्या है, यानी P और Q का एक अतिरिक्त अभिनिश गुणनखंड नहीं है। जो माना गया था शुरू में P और Q परिमेय है, ये इस तथ्य का विरोधाभास कर रहा है। चूँकि P और Q को पहले माना गया असहभाज्य है, यानी एक के अतिरिक्त कोई अभिनिश गुणनखंड नहीं है, और यहाँ P और Q दोनों का अभिनिश गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है। तो ये इस तथ्य का ये विरोधाभास गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। ये विरोधाभास गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी ये जो कंट्राडिक्शन पैदा हो गया, यानी विरोधाभास पैदा हुआ कि कोई कह रहा है √2 परिमेय है और यहाँ हमें अगर परिमेय मानते हैं तो दोनों का फिर अभिनिश गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, जिससे हम कह सकते हैं ये परिमेय नहीं है। P और Q सहवाज संख्या माना गया था, लेकिन P और Q यहाँ सहवाज संख्या नहीं हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं ये विरोधाभास गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इस कंट्राडिक्शन मेथड से हम सिद्ध कर सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है, √13 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो भी वर्गमूल से पूर्ण नहीं निकले वो अपरिमेय है। उसी तरह √12 अगर अपरिमेय है तो इसके √12 को हम लोग
2√3 के रूप में लिख सकते हैं। 3 अप्रिम है इसलिए 2√3 भी अप्रिम है, इसको आगे प्रूव किया जाएगा। इस विधि से 2 + √3 भी अप्रिम में होगा, तो इसको कंट्राडिक्शन मेथड से भी इसको भी प्रूव कर सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। और मेरे ये चैनल कैसे मैथमेटिक्स क्लास को देखते रहें और गणित के डर को ख़त्म करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।